मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो दो ये एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं दी गई हैं, इन एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाओं में एक में ये विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान है और दूसरी में हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी दी गई है। तो आज हम इसे जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, इसकी विज्ञान के पाठों को देखेंगे, इनके जो प्रश्न दिए गए इनके हल को समझेंगे और इनको अच्छे से लिख भी लेंगे। तो देखते हैं इनके प्रश्नों को। तो यहाँ देखिए दिया गया है पाठ 3, तंतु से वस्त्र तक। तंतु जो रहते हैं उससे वस्त्र कैसे बनते हैं, इस पूरे पाठ में पूरा समझाया गया है। यहाँ देखिए तो इसका प्रश्न क्रमांक 1 देखिए। पहले ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, हमें इनके उत्तर देना है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक 1 में कि प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं, इसके स्रोत कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर है कि कुछ वस्तुएं जैसे सूत, रेशमी तथा ऊनी के जो तंतु हैं वो पादपों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। तो ये जो हैं हमें प्रकृति से ही मिल जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए इसका। प्रश्न क्रमांक 2 दिया है कि कपास औंटना प्रक्रिया को समझाइए। कपास को औंटना कैसे करते हैं। तो जब कपास को हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है और उसके पश्चात कपास के बीजों को कंकनन द्वारा पृथक किया जाता है, इसमें ढेर सारे बीज होते हैं, तो इस प्रक्रिया को कपास औंटना कहते हैं। इसके जो बीज उसमें भरे रहते हैं उनको अलग किया जाता है, उनको छाना जाता है हाथों से या जो एक मशीन होती है उसके द्वारा, तो इसे कहते हैं कपास औंटना। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 3 दिया है कि पटसन तंतु की खेती किस ऋतु में एवं भारत के किस प्रदेश में की जाती है। तो पटसन तंतु की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है और यह भारत के प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में इसकी खेती की जाती है या असम में उगाया जाता है, ये जो पटसन होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 5 पढ़िए। संश्लिष्ट तंतु किन पदार्थों से मिलकर बनते हैं। संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण दीजिए। तो संश्लेषित तंतु का निर्माण रासायनिक पदार्थों से होता है। इसमें पॉलिएस्टर, नायलॉन, संश्लेषित ये तंतु के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है, यहाँ से थोड़े अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 6, कपास पादप तथा पटसन पादप में दो अंतर लिखिए। दो अंतर पूछे गए हैं, किसमें, कपास पादप में और पटसन पादप में। तो यहाँ एक तरफ मैंने कपास पादप लिख लिया और दूसरी तरफ ये पटसन पादप। तो ये देखिए कपास को खेतों में उगाया जाता है, जबकि पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। जो पटसन होता है वो तनों से छील करके प्राप्त की जाती है। पटसन की खेती काली मिट्टी में की जाती है, जबकि वो कपास की खेती काली मिट्टी में। और पटसन के लिए काली मिट्टी होना जरूरी नहीं है, यह सभी जगह पटसन उगाया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमें इसके दो अंतर लिखना थे कि दोनों में क्या अंतर है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 7 इसमें है, निम्न में से प्राकृतिक और संश्लेषित तंतुओं को छांट कर लिखिए। पॉलिएस्टर, ऊन, नायलॉन, रेशम और यह कपास और एक्रिलिक, ये 2-4 दिए गए हैं, इनको हमें छांट करके लिखना है। तो यहाँ देखिए प्राकृतिक तंतु ये हैं रेशम, कपास और ऊन, और संश्लेषित तंतु ये संश्लेषित तंतु में आते हैं पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। तो ये हमें लिख लेना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 8 देखिए कि कताई के लिए कौन कौन सी सरल युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। जो कताई होती है उसके लिए कौन सी युक्ति है। तो कताई के लिए एक सरल युक्त हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे हम तकली कहते हैं, तकली। लेकिन बृहद पैमाने पर तागों की जो कताई है उसका कार्य मशीनों की सहायता से किया जाता है और कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 9 दिया गया है कि तागे से वस्त्र बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं, उनका वर्णन कीजिए।
तो धागे से वस्त्र बनाने की प्रमुख विधि है बुनाई विधि। इस विधि में वस्त्र तागों के दो सीटें जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है उनसे मिलकर के ये बनते हैं। तागों के दो सीट के आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को ही बुनाई कहते हैं। तो ये इस प्रकार से इसकी विधियां हैं, जो हमारे तागे होते हैं उनसे ये वस्त्र बनाए जाते। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। तो ये देखिए प्रश्न क्रमांक 10 दिया गया है। प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग करते थे, बताइए। क्योंकि पहले कपड़े तो होते नहीं थे, ना इनकी बुनाई होती थी। तो पूर्व के कई परिमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन काल के लोग वृक्ष की छाल और बड़ी बड़ी पत्तियां अथवा जंतुओं के चमड़े और समूह से अपने शरीर को ढकते थे। इस प्रकार से जो पहले वाले लोग थे अपने शरीर को ढक लेते थे और सभी सीजनों से बचाते थे। तो हमने इस प्रकार से ये प्रश्न 1 से 10 तक जो प्रश्न दिए थे इन सभी के उत्तरों को समझ लिया है। इनको लिख लीजिए और यदि आपको ये सब समझ में आया है तो इसे लाइक और शेयर करिए, जिससे से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आगे के जो पार्ट हैं उनकी वीडियो आपको तुरंत मिल सकें। थैंक यू, धन्यवाद।